सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के राजग प्रत्याशी और प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर के, जे कि एक संवाददाता सम्मेलन क अपन नामांकन से संबंधित पूरा जानकारी साझा केलन। दरभंगा में NDA के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गेल छल, जाहिमे बिहार प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से राजग प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर मीडिया के संबोधित करैत जानकारी दिलन जे 5 अप्रैल के वो लोकसभा चुनाव के लिए अपन नामांकन दाखिल करता। वो कहलन जे नामांकन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, मदन सहनी, महेश्वर हजारी एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, डॉक्टर CP ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, समस्तीपुर से सांसद रामचंद्र पासवान, मधुबनी से लोकसभा के निवर्तमान सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, विधायक संजय सरावगी, अमरनाथ गामी, सुनील चौधरी, जीवेश मिश्रा, शशिभूषण हजारी, विधान पार्षद संजय पासवान, सुनील सिंह, अर्जुन साहनी और भाजपा के जिलाध्यक्ष हरि साहनी, जदयू के जिलाध्यक्ष सुनील भारती, लोजपा जिलाध्यक्ष गगन कुमार झा समेत कई पूर्व MLC से शामिल था। राजग प्रत्याशी के रूप में दरभंगा संसदीय क्षेत्र से हमार नामांकन 5 अप्रैल के हम जा रहा हन, जे 10 बजे विश्वविद्यालय परिसर में NDA गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, आम मतदाता मालिक ओहिठाम पहुँच के मनोकामना मंदिर के बगल में हमरा आशीर्वाद दैला पहुँचता और ओहिठाम से हम सब विजय जुलूस के रूप में हम सब निकलब, प्रस्थान करब और दरभंगा टावर होइत, मिर्जापुर होइत, म्यूजियम गुमती, दोनार और मेडिकल चौराहा मेडिकल परिसर में आम सभा हमरा सबके हैत। ताहि में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा समाज के देशक एक चेहरा नेता, परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान नामांकन में भाग लेता और मेडिकल परिसर DMCH के जो परिसर है ताहि में हुनकर संबोधन हेतन। उनका संग बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, उनका संग केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी, श्री मदन सहनी जी, आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री श्री महेश्वर हजारी जे प्रभारी मंत्री भी छथि, और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल नारायण सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह विधान पार्षद आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य डॉक्टर CP ठाकुर जी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी, बगल के सांसद समस्तीपुर के आदरणीय रामचंद्र पासवान जी, पद्मश्री आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी जे मधुबनी से सांसद रहला हन,
और एठाम स्थानीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, श्री अमरनाथ गामी जी, बेनीपुर के विधायक श्री सुनील चौधरी जी, जाले के विधायक श्री जीवेश मिश्र जी, कुशेश्वर के विधायक श्री शशिभूषण हजारी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद साहब, वर्तमान विधान पार्षद श्री सुनील सिंह जी, प्रदेश भाजपा के मंत्री और विधान पार्षद श्री अर्जुन साहनी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई श्री हरि साहनी जी, जदयू के जिला अध्यक्ष भाई श्री सुनील भारती जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई श्री गगन झा जी और पूर्व विधायक श्री राम निवास जी, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री नीतीश कुमार मिश्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, एठामक जे क्षेत्रीय प्रभारी हमरा सबके प्रदेश महामंत्री श्री सुशील चौधरी जी और पूर्व विधान पार्षद श्री मिश्री लाल यादव जी, एहन अनेकों लोग नामांकन में शिरकत करता। हम कह चाहब जे मेडिकल मैदान कर्पूरी सभा स्थल पर 5 अप्रैल के अद्भुत दृश्य हम जा रहा हन। हमर जे जनसंपर्क अखन चलल ते जनसंपर्क में की हिंदू, की मुस्लिम, की दलित, की महादलित, की पिछड़ा, की अति पिछड़ा, तमाम लोग में एक जबरदस्त उत्साह है जे एनडीए प्रत्याशी के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जे निर्णय भेल हन दरभंगा संसदीय क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी के रूप में जे एक साधारण कार्यकर्ता के टिकट दलन, लोग के काफी उत्साह और भारत सरकार, राज्य सरकार के जे एठाम विकासात्मक कार्य भेल हन से चरम पर है एठाम का माहौल। हम कह चाहब जे नामांकन में आज तक जे आज़ादी के बाद अहाँ लोग नहीं देखने हैं से 5 अप्रैल के ई नामांकन बिहार में सबसे जबरदस्त नामांकन हम जा रहा हन और मिथिला के ई केंद्र दरभंगा है। संपूर्ण मिथिला में और पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन 40 में 40 सीट जीत रहा हन। अहाँ सर्वे और मीडिया के माध्यम से अहाँ लोकन के देखे में भेटैत है। मिथिला क्षेत्र में जे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जे एठाम विकास भेल हन ओ मिथिला के लोग एकरा चूकऽ नहीं चाहत। संपूर्ण मिथिला गंगा के पार जे 22टा लोकसभा के तैमे अति उत्साह है लोक में। अहाँ लोकन के हम हकारो देव चाहब जे सब आदमी 5 अप्रैल के 10 बजे से लौकर और सभा स्थल तक अहाँ लोकन रही एक कार्यक्रम के सफल बनावी। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे एनडीए के साथी हैं और आम आवाम भी हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा है क्योंकि बड़े नेताओं का भी यहाँ जुटान होगा और जिसमें आकर्षण के केंद्र में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज चौहान साहब वो भी आ रहे हैं और केंद्र के कई मंत्री आ रहे हैं, बिहार के भी कई मंत्री आ रहे हैं और हमारे स्थानीय सभी माननीय विधायक जी भी रहेंगे जो एनडीए के हैं। तो हम लोग को आशा है कि 5 तारीख का जो नामांकन है वह ऐतिहासिक होगा और संयमित भी होगा और साथ ही जो हमारे साथी इसमें जुटेंगे उनसे भी हम लोग अपील करेंगे कि जो रूट बनाया गया है उसमें दूसरे के तरह किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं करना है। इसके लिए भी हम लोग
अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से हिदायत करेंगे और दूसरे का जो प्रचलन है उससे एनडीए के साथी दूर रहते हैं और यही हमारी खासियत भी है, हमारे कार्यकर्ताओं का संस्कार भी है। एम्स का जहाँ तक सवाल है, एम्स का घोषणा हो चुका है, एम्स दरभंगा में ही बनना है और एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका है, वो भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। और जो सुपर स्पेशलिस्ट है, आचार संहिता खत्म होते ही दरभंगा को सुपर स्पेशलिस्ट मिलेगा। और उतना ही नहीं, आप जो जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी 2019 में पुनः प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सबसे अधिक कहीं पर विकास होगा तो क्षेत्र होगा दरभंगा और मिथिला। 10 अप्रैल को हम लोग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी श्री गोपाल जी ठाकुर का नाम है। उस दिन दरभंगा में अभूतपूर्व दृश्य होने वाला है और अति उत्साह दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में है। एक तो नरेंद्र मोदी जी को लोग दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरा एक सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी में काम किया बूथ स्तर पर और आज उसको लोकसभा का टिकट मिला, तो एक सभी कार्यकर्ताओं को लगता है, आम जनता को लगता है कि नहीं, यह हमारे दुख सुख में साथ रहेगा। कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में अति उत्साह है और एनडीए ने बनाया है प्रोग्राम कि हर मतदान केंद्र से कम 50 हमारे समर्थक आने वाले। जो हम लोग की संगठनात्मक ढांचा है वही हम लोग की मजबूती है। और ठीक है, लोग तो संख्या ले आते हैं, ढोके ले आते हैं, लेकिन हम लोग के जो संगठनात्मक ढांचा है, हर मतदान केंद्र से 50 लोग तो आएंगे ही, उसके अलावा जो है हजारों हजार की संख्या में एक अभूतपूर्व दृश्य उस दिन दरभंगा में उत्पन्न होने वाला है। हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस से निकलेंगे और लहरिया सराय तक नामांकन होगा, लेकिन कहीं भी पूरे शहर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और पूरा डीएमसीएच ग्राउंड जहां हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता जो प्रत्याशी जी बोले हैं, वो सभी लोग रहने वाले हैं। 5 तारीख को श्रीमान गोपाल जी ठाकुर जी एनडीए प्रत्याशी के रूप में राज परिसर मनोकामना मंदिर के पास से नामांकन जुलूस से बोलिए, जिसे विजय जुलूस का स्वरूप प्रत्याशी खुद बता रहे थे। तो प्रत्याशी का अनुभव बता रहा था कि जो जनता में उत्साह है और जनता में कार्यकर्ता से ज़्यादा क्रेज है। नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, प्रत्याशी कौन है उसका चिंता जनता नहीं कर रहा है। आज जब जनता में उत्साह है कि खुद जनता को लगता है कि हम खुद प्रत्याशी हैं, तो उस दिन जो जमावड़ा दरभंगा के धरती पर आम जनता उत्साहित होकर इनके नामांकन में आएगा। और इस बार का नामांकन इसलिए अभूतपूर्व होगा कि पूर्व में नीतीश जी के साथ पुराना एनडीए को ध्यान कीजिए और नया एनडीए को ध्यान कीजिएगा तो रामविलास जी, नीतीश जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, केंद्र का विकास, बिहार का अभूतपूर्व विकास और रामविलास जी का साथ जनता को इतना भा रहा है कि विपक्ष उम्मीदवार तलाशने में परेशान है। आगे लगता है कि 19 में वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहा, वो 24 का तैयारी कर रहा है। ये मान के चलिए 19 का चुनाव तो फाइनल हो चुका, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब केंद्रीय स्तर पर जो विभिन्न पार्टियों का आप प्रेस ब्रीफिंग देखते होंगे, आज उम्मीदवारी के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव कैंपेन का पहला दूसरा दौर पूरा कर चुके हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जनता देश का तैयार है और मिथिलांचल का तो तैयार है ही। और गोपाल जी जैसे कार्यकर्ता को जब उम्मीदवार बनाया जाता है तो कार्यकर्ता का जो उत्साह है वो चरम पर होता है। आम जनता को लगता है कि हम आपस में समाज के बीच से कोई बेटा नेता बन सकता है, आगे चल के इनके भविष्य बहुत ऊंचा मुकाम पर पहुंचे। ऐसा लोग को लगता है कि दिल्ली में दरभंगा में रहने वाला पहला बार सांसद का आवास होगा, जहां मिथिला का विकास केंद्र में आवाज लगाएगा। ये तो हमेशा विकास के लिए आवाज लगाते रहे। हमारे एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री गोपाल जी ठाकुर जी ने कहा
इस 5 अप्रैल को जो नामांकन हम लोग का होने जा रहा है, इस नामांकन से करीब 2 सप्ताह पूर्व हम लोग अपने एनडीए के एक कार्यकर्ता के साथ हमारे प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा के एक गांव जाके आम जनता को इस नामांकन में भाग लेने के लिए हम लोग निमंत्रण दिए हैं। और हम लोग हर गांव में, हर टोला पर, हर मोहल्ला में जो गए हैं और लोगों का जो उत्साह देखे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में जो दिखना चाहते हैं, लोगों में एक जन सैलाब है। सही कहे हमारे प्रत्याशी आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, यहाँ एक एनडीए के कार्यकर्ता ये अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गठबंधन के तरफ से यहाँ आदरणीय गोपाल जी ठाकुर को प्रत्याशी के रूप में 5 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और परिणाम क्या होगा ये नेता नहीं, आम जनता समझ रही है कि सभी को ये लग रहा है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया गया है और कार्यकर्ताओं को सबके सम्मान को सारे कार्यकर्ता सर आंखों पर लेता है। उत्साह से लग रहा है कि बिहार में हम सबसे अधिक वोट से जीतेंगे। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अध्यक्षता में आए फ्लैग मार्च भेल। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकालल गेल। शहर के विभिन्न सड़क से होती फ्लैग मार्च गुजरल। फोटो को ड्रेसिंग में रहो ना। मुंगेर में आई महागठबंधन के कार्यकर्ता मिलन समारोह के आयोजन किया गया, जाहि में प्रत्याशी नीलम देवी और बाहुबली विधायक अनंत सिंह से मौजूद चला। मुंगेर में महागठबंधन के कार्यकर्ता मिलन समारोह के आयोजन किया गया, जाहि में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी हुंकार भरलन और लाखों वोट से जीत के दावा केलन। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के कर्मठ उम्मीदवार नीलम देवी अपन पति मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह के साथ लखीसराय नया बाजार धर्मशाला प्रांगण में महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन में शरीक भेली। अपना संबोधन में नीलम देवी कहलन जे इंद्र मद्देश्वर के धरती पर हम सबके नमन करे छी और हार्दिक आभार प्रकट करे छी। समाज में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के द्वारा दबाव और भय के जे एकटा माहौल बनायल जा रहा है, जोकरा खत्म कयल जात, चंदा भाड़ा और ठेकेदारी प्रथा के खत्म कयल जात, अशांति के कोनो जगह नहीं रहत। सभा में उत्साह से उपस्थित होने के लिए आपका अभिनंदन करती हूँ और आपसे अपील करती हूँ कि महागठबंधन के साथ चले ताकि जीवन, जमीन, जीविका बढ़ा रहे। कांग्रेस के हाथ को साथ दे ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज इस सभा में मुझे इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि ये उत्साह, मेहनत और धैर्य और विश्वास के कारण ही मैं अशोक धाम, माता महारानी और बाबा गोविंद की धरती मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से मुझे प्रत्याशी बनने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए आपकी आभारी हूँ और माननीय विधायक जी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता मोकामा के विधायक भाई अनंत कुमार सिंह जी, हमारे राहुल गांधी जी, लालू जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मुकेश सहनी जी की संयुक्त उम्मीदवार मां दुर्गा की अवतार माननीय नीलम देवी जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और बहुत ही मजबूत नेता भाई प्रहलाद यादव जी और हमारे सभी घटक दलों के उपस्थित जिला अध्यक्ष जी, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रशासन सरकार के साथ मिलकर
महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रहा है। सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी धमकी दे रहे हैं। मेरे जैसे जिला अध्यक्ष और AICC मेंबर की गाड़ी दिन में 11 बजे जब्त कर ली गई, बिना FIR के, बिना कारण बताए हुए। लेकिन राहुल गांधी के शब्द को याद करना है, हमें डरना नहीं है, हमें लीडर रहना है, हमें लड़ना है और लड़ते जाना है। हम लोगों को अरे कहते हैं अनंत सिंह ने कमान थाम ली। अब थाला बेच देंगे, गगन बेच देंगे, बागों का मालिक चमन बेच देंगे। ओ मेरे अजीजा, ये मैं जानता हूँ लोग कुछ ढंग किसी ढंग के बोलते हैं। कल हम जाकर के कुंडल तक के गए और वहाँ बहुत से कार्यकर्ता लगे हुए रहा देवी का। ये मैं जब कुंडल पहुँचा हूँ तो एक गाड़ी वहाँ मुझे बहुत मिला है और हम बूथ बाइज बूथ कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं और आगे कहते हैं यहाँ कार्रवाई चल रही है, मीटिंग की कार्रवाई चल रही है। आप अपने उम्मीदवार के नीलम देवी जी के घाटा, अरे नूर बरसेगा, सुरूर बरसेगा। अरे आनंद सिंह ने कमान थाम ली, या बादल जरूर बरसेगा, जरूर बरसेगा। SCS न्यूज में अखन वक्त हो रहा है छठा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के दो मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना के DIG के साथ SP निरीक्षण केलन। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना में DIG के साथ SP औचक निरीक्षण केलन। निरीक्षण के दौरान DIG चुनाव से संबंधित तैयारी के जायजा लेलन। थाना में पेंडिंग केस के जल्द निपटारा के निर्देश से हो दिलन। चुनाव के लौका पेट्रोलिंग बढ़ावे के निर्देश से हो दिल गेल। चुनाव से संबंधित 107 के कार्रवाई आर्म्स से जुड़ल मामला के वेरिफिकेशन जल्द से जल्द खत्म करे के लिए कहल गेल। वल्नरेबल बूथ और चुनाव से संबंधित जो कैसी तैयारी है उसका लेखा जोखा किया जा रहा है और पर्सनली जा रहे हैं विजिट करने के लिए। कुछ निर्देश भी सर है जो इलेक्शन से रिलेटेड जैसे 107 की कार्रवाई करना,
आर्म्स जब्त करना या उसका वेरिफिकेशन करना, जो NBW है उसका एग्जीक्यूशन होना, जो पुलिस का वर्क होता है, जो ऐसे पेंडिंग केसेस हैं उसका डिस्पोजल करना। पटना के जदयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया, जाहिमे ललन सिंह के अध्यक्षता में सुनील कुमार पिंटू जदयू के सदस्यता ग्रहण कलन। पटना के जदयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में जाहिमे सुनील कुमार पिंटू जदयू के सदस्यता ग्रहण कलन। जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उनका सदस्यता दिलन। बैठक में संजय सिंह, प्रवक्ता अजय आलोक, नवीन आर्य मौजूद छलैथ। सीतामढ़ी से जदयू एवं एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू हेता। डॉक्टर वरुण कुमार अपन सिंबल वापस कर दिलन और चुनाव लड़े से असमर्थता व्यक्त कलन। अरे पीछे करो थोड़ा सा, पीछे करो ना। तो कहाँ खोज रहे हैं आप? कुछ नहीं मिलेगा, सरपट जमीन है। जब एक साथ है तो एक सीट आगे पीछे कर लेते। अब एक सीट आगे पीछे कर लेते, इसका सलाह तो आप पहले न देते पार्टी को। अभी आप कह रहे हैं तो 17-17 का बंटवारा है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पिछली बार भी 2014 में भी लोगों ने उम्मीदवार वापस हो गया था तो बीच चुनाव में भाग गया ना, तो उसमें बहुत खेल था, उसको छोड़ ही दी। और फिर तो नॉमिनेशन शुरू भी नहीं हुआ, क्या की चलती था। आप अपने सीट के बारे में बताइए, रणजी की मुंगेर सीट क्या किससे आपका टक्कर है, क्या लगता है? टक्कर फक्कर की बात हम नहीं करते। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो गंभीर होकर चुनाव लड़ते हैं और जनता की सेवा हमने की है वहाँ 15 वर्षों तक, और उसके बल पर हम जनता का वोट मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं। और लोकतंत्र में जनता जिसको समर्थन देती है, जनता जिस पर विश्वास जताती है, जनता जिस पर भरोसा करती है, जनता जिसको सही सेवक मानती है, उसको वोट देती है। डॉक्टर वरुण कुमार को प्रत्याशी घोषित किया था। डॉक्टर वरुण कुमार ने क्षेत्र घूमने के बाद स्वयं पार्टी को लिखकर उन्होंने चुनाव लड़ने से अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने पार्टी को लिख दिया कि चुनाव लड़ने में हम समर्थ नहीं है, और इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया, उनके अनुरोध को स्वीकार किया। जब कोई उम्मीदवार को यह असमर्थता व्यक्त करे तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी को निर्णय लेना पड़ता है, और तब पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार श्री सुनील कुमार पिंटू भी सीतामढ़ी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आदरणीय ललन बाबू, यहाँ उपस्थित संजय सिंह जी, संजय गांधी जी, आलोक जी एवं सभी समस्त यहाँ उपस्थित पार्टी के वरिष्ठगण, सामने उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आज मुझे अपार प्रसन्नता महसूस हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार के विकास की गति चल रही है, और देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गति चल रही है, जो डबल इंजन की सरकार अभी चल रही है, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सीतामढ़ी से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। मैं जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हर एक व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं कि सीतामढ़ी की जनता की आवाज बनकर उनकी सदैव सेवा करने का मैं कोशिश करूंगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 32वां दीक्षांत समारोह सहरसा के एक निजी होटल में भेल। सहरसा में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के 32वां दीक्षांत समारोह एक निजी होटल में बड़ी धूमधाम से मनाओल गेल। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र सहरसा में दीक्षांत समारोह की शुरुआत
में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अवध किशोर राय, क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मिर्जा नेहाल अहमद बेग द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ कार्यक्रम की शुरुआत कयल गेल। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मिर्जा नेहाल अहमद बेग मंच से संबोधित करैत कहलनि जे कार्यक्रम में 8 जिला के शिक्षार्थी उपस्थित छथि। मधेपुरा, डॉक्टर जोरी and other teachers who are here and witnessing this convocation fair, and all the participants, particularly who have passed their own exam, either it is the Bachelor of Degree. To kindly declare the program open by lighting the lamp. बक्सर में निजी स्कूल के फीस बढ़ोतरी के लऽ अभिभावक सब हंगामा केलनि। बक्सर में डीएवी स्कूल के धांधली और कुव्यवस्था पर अभिभावक सब मोर्चा खोल दिलन और विद्यालय पर जम कर प्रदर्शन केलनि। बक्सर डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा तय से अधिक फीस वसूले के कारण अभिभावक सब मोर्चा खोल दिलन और विद्यालय के गेट पर घंटों प्रदर्शन केलनि। अभिभावक सब कहब छल जे एक तरफ जहां विद्यालय में शिक्षा के स्तर बेहद गिरल जा रहा है और फीस बेतरीका बढ़ल जा रहा है। री एडमिशन का फीस लगता है, कोई गाइडेंस नहीं है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो टीचर्स को कोई मतलब ही नहीं, कोई भी आता है पेरेंट्स लेके चला जाता है, कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे बच्चे घर में एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, आप एक्वागार्ड का पानी पियोगे, बच्चे यहाँ पर आके नॉर्मल कल का पानी पीते हैं। और फीस, अब पंखा तो जाके देखिए ना, किसी क्लास में पंखा नहीं है, 1-2 पंखा है और बच्चे गर्मी में सही तप रहे हैं। महीने फीस में कितना बढ़ोतरी हुआ है? 5,000 रुपया लगा था, 5,000 पड़ गया है। बच्चों को सुविधा नहीं है इस स्कूल में, पैसा तो बहुत ले रहा है ये लोग, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं। पहले से कितना बढ़ोतरी हुआ है? पहले से 6,000 रुपया बढ़ गया है। 6,000? पहले 4,500 लिए थे, इस बार 6,000 और ज़्यादा बढ़ा दिए। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं इस विद्यालय में? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। देखिए तो हम उतना मतलब मैडम ठीक से पढ़ाती भी नहीं है। नहीं, गार्जियन कंप्लेन करते हैं तो मैडम लोग गुस्सा जाती है। समस्तीपुर के जिलाधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव से संबंधित जानकारी साझा केलन। समस्तीपुर के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह समस्तीपुर लोकसभा चुनाव के लोग कई मुद्दा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 के निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर SC विनय कुमार राय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहलन जे नवयुवक के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है फॉर्म 6 भर का अपन नाम जुड़वा सके छथि। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट के पश्चात संपूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता लागू भ चुकल है। आज से हम लोगों का नॉमिनेशन स्टार्ट है, क्योंकि ये शाम की ब्रीफिंग है। तो ये व्यवस्था आपने देखा होगा कि मेन गेट से ही मेन गेट तक गाड़ी आएगी, 3 गाड़ी मैक्सिमम, वो सामने बस स्टेशन में लगेगी। वहाँ से कैंडिडेट या उनके जो प्रस्तावक हैं उनके साथ 4 आदमी, कैंडिडेट या प्रस्तावक के साथ 4 आदमी आएंगे नॉमिनेशन करने अंदर। कि नामांकन के अवधि तक क्या सर आसपास के क्षेत्र में भी 144 धारा लागू? 144 तो पूरे जिला में लागू है, बिना अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते। प्रत्याशी की गाड़ियों में काफिले में कितनी गाड़ियाँ हो सकती? मैक्सिमम 10। सबकी अनुमति लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी गाड़ी नंबर के साथ। और क्या सब विशेष हिदायत दी गई है प्रत्याशियों के लिए? प्रत्याशी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन करना है। लखीसराय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामला दर्ज किया गया है। लखीसराय मंडलीय पदाधिकारी के कैंपस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह अपन निजी वाहन से कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच पहुंचल चला, जहां मंडल पदाधिकारी मुरली प्रसाद सिंह वाहन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेम प्लेट लागल रहे पर आपत्ति जतैलन। स्थानीय थाना अध्यक्ष राजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह के वाहन जब्त कर लेलन और उनका घंटों कार्यालय पर बैठा दिलन। डीएम शोभेंद्र कुमार सिंह कहलन जे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामला है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर मामला दर्ज किया जा रहा है। गाड़ी जिस पर कांग्रेस पार्टी का किसी पदधारक का बोर्ड लगा हुआ है, उनकी गाड़ी अनुमंडल पदाधिकारी के संभवतः कार्यालय परिसर में पाई गई है, तो जो कार्रवाई नियमानुसार है उन पर की जा रही है। पक्षपातपूर्ण रवैया है, सरकार के पक्ष में पदाधिकारी लोग गोलबंद हैं और कांग्रेस पार्टी को परेशान करने की एक साजिश है। वो सिर्फ मेरा नेम प्लेट लगा है जो ढका हुआ है, उसको निकाल के फोटो लिया गया, उसके बाद आचार संहिता का केस किया गया। सिर्फ हरासमेंट का मामला है, ये पुराना केस है। ये पदाधिकारी इसी ढंग से पहले भी शिकायत इनके खिलाफ में मुख्यमंत्री के यहाँ पेंडिंग है।
और वही परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। नरकटियागंज के पंडे चौक पर एक तेल से लदल टैंकर पलट गेल। नरकटियागंज के पंडे चौक के समीप तेल से लदल एक टैंकर अनियंत्रित भऽ खाई में जा गिरल। बतायल जा रहा है जे एक टेम्पू के बचावे के चक्कर में ई ट्रक पलटी खा गेल, बगल के गहरा गड्ढा में जा गिरल। ट्रक चालक और सहायक कोनो तरह से जान बचा कर मौका से गायब भऽ गेल। झंझारपुर में कब्जा कैल गेल भूमि वापस ले के मांग के लोग एक महिला अपन बच्चा सब के साथ अनशन पर बैस गेल छथि। झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय के सामने एक महिला अपना बच्चा सब के साथ अनशन पर बैस गेल छथि। दरअसल हिनकर भूमि पर अवैध कब्जा कॉलेने दबंग सब जकरा ई वापस ले के मांग के लोग अनशन पर बैस गेल छथि। लखनऊ थाना क्षेत्र के कछवी गांव निवासी सुनीता देवी अनशन स्थल पर कहलन जे सीओ के मनमानी और दबंगक मिली भगत के कारण भूमि वापस नहीं मिल रहा है, जबकि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित क भूमि खाली करे के लेल कहल जा चुकल है, लेकिन सीओ एहि मामला पर ध्यान नहीं दे रहा छथि और संबंधित पार्टी से मेल मिलाप और पैसा ल क हमर जमीन खाली नहीं करवा रहा छथि। जमीन के मामला में हमरे जमीन हमरे लोग उजाड़ पुजाड़ के मारि पीट के भगा देलक। आन गाम का आदमी हाथे लिखवा लेलक दियाद बना के अंश बांट कर राम रीतन मुखिया। एक शिकायत तो कर लिए ना? हाँ, अकर शिकायत सगरे के लिए दरभंगा से लेकर मधुबनी से लेकर तरी लखनऊ तरी का लोग टोटल के लिए ना कोई निराकरण क्या लिया, लेकिन हमार अथी नहीं दिया, व्यवस्था नहीं ठीक रखी। थाना नहीं गल रही है? थानो वाला मारपीट केलक, केस क्या के दल नहीं केलक, केस नाफियार करे ससुर के मार दिलक। बड़का को मन तिला संक्रांति 14 तारीख केस क्या दिला, कल के अपने पुतो मार दल के हन तो केस में से नाम छाँट दिलक। दूगो मौगी के जेल के दिला, जेल में से छोड़ा के घर पर रख देना। रात दिन हमरा नींद नहीं हुआ दिया, गैर से बिछना रही। हमरे जमीन के लिए वो सब मारते। तो वहाँ से भूख हड़ताल बैठल छिए? हाँ, भूख हड़ताल पर बैठल। के सब? हम छिए 5, 7, 8 आदमी। के सब छथि 8 आदमी में? 3 मायधिन छै, एगो दियर छै, एगो दियादनी, एगो साउस आ दर दियाद के मरद दियर अखनी नहीं कहै छै हट। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम सुनीता देवी। गाम? ब्लॉक? लखनऊ। कहिया तक अहाँ सब बैसल रहबै? तो जहिया तरी निराकरण नहीं हेतै ता तरी बैठल रहबै। SCS न्यूज के अंक में एखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।